अरे सुनना भाई। जी कहिए। यहाँ पर वो मुखिया जी कहाँ रहते हैं? मुखिया जी का घर तो वो सामने है, लेकिन इस वक्त वो आपको गांव के चौपाल पे मिलेंगे। चलिए मैं ले चलता हूँ। धन्यवाद। चलिए। हमीरपुर गांव का मुखिया भी था वहां, दुम दबा के भाग गया। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार जी, मेरा नाम राजा है। आओ बैठो। धन्यवाद। कहां से आए हो भाई? जी वो मालीपुर गांव से। मालीपुर से? ये मालीपुर गांव तो काफी दूर है, यहां से कोई 20 कोस दूर। जी मुखिया जी। तो इतनी दूर से आने का कोई खास कारण? मुखिया जी, मैंने सुना यहाँ जमीन बहुत कम कीमत पर मिलती है। मैं किसान हूं, मुझे जमीन चाहिए, बहुत सारी जमीन। ठीक ही सुना है तुमने। तुम्हें जितनी जमीन चाहिए ले सकते हो, और वो भी सिर्फ 1000 रुपए में। मगर पहले थोड़ा सा जलपान कर लो, फिर तुम्हें जमीन भी दिखा देंगे। आओ राजा। देख लो राजा, इतनी सारी जमीन है। तुम्हारी नजर थक जाएगी, लेकिन जमीन खत्म नहीं होगी। ये सारी की सारी जमीन मुझे मिल सकती है, और वो भी 1000 रुपए में? हाँ मिलती है, मगर एक शर्त है। वो कौन सी शर्त मुखिया जी? सूर्योदय के साथ तुम इस जमीन पर चलना शुरू करोगे, और सूर्यास्त से पहले वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से तुमने चलना शुरू किया था। यदि तुम्हारा चक्कर पूरा नहीं हुआ और सूर्यास्त हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारी रकम यानी कि 1000 रुपए डूब गई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है मुखिया जी। तो कब चलना चाहोगे? जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं कल पंचायत बुलवा लेता हूं। तुम कल मुंह अंधेरे ही अपनी यात्रा शुरू कर देना राजा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम जोसेफ, तुम कब आए? तुम्हारा पीछा करते करते। राजा, हमने तुम्हारी बातें सुन ली। ये शर्त बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। ये एक शैतानी चाल है। जमीन के रूप में तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही है। चलो ना, वापस चलो ना हमारे साथ। मैं बहुत दूर निकल आया हूं जोसेफ, और अब पलटना नामुमकिन है। राजा, तुम क्यों अपनी जान से खेलना चाहते हो? वो खेल ही क्या जो जान बचाकर खेला जाए रानी। एक दिन की ही तो बात है। कल सवेरे यात्रा शुरू होगी और शाम होने से पहले खत्म हो जाएगी। रानी, कल का दिन मेरे जीवन का बहुत अहम दिन होगा। एक लंबी दौड़ है जिसके अंत में बेशुमार दौलत है, अनगिनत दौलत। राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए। राजा यीशु आया, शैतान को जीतने के लिए। राजा यीशु आया।
हमारे मेहमानों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, हम सब आपके आभारी हैं। राजा, ये कुछ लकड़ियां हैं, इन्हें तुम ले लो। अपनी यात्रा के दौरान जहां भी तुम मुड़ो इन लकड़ियों को गाड़ते जाना, ताकि ये तुम जीत जाओ तो इस सारी पंचायत के सामने हम इन निशानियों का नाप ले सकें। ये रहे आपके 1000 रुपए। राजा, ये 1000 रुपए इस पगड़ी में रख देते हैं। ये पगड़ी ही तुम्हारी यात्रा की शुरुआत की निशानी है और सूर्यास्त से पहले तुम्हें इस पगड़ी तक ही पहुंचना है। जी मुझे याद है। बस अब सूर्योदय होने ही वाला है, अपनी यात्रा की तैयारी कर लो। राजा, ये रोटियां हैं, खा लेना और जब प्यास लगे तो पानी पी लेना। राजा, लालच मत करना, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है, जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बस अब सूर्योदय तो हो ही गया राजा, अपनी यात्रा शुरू करो। रोटी खाने में समय मत गवा राजा, इतने में तो और जमीन नाप सकता है। चलो पानी ही पी लेता हूं, इसमें तो पानी पहले ही खत्म हो चुका है। वक्त जाया मत कर राजा, जा जमीन नाप। सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा राजा, अगर तू ज्यादा जमीन चाहता है तो तुझे भाग कर नापनी होगी जमीन। वक्त गुजरता जा रहा है राजा, भाग।
जोसेफ साहब, सूरज डूबने को आया और अभी तक राजा का कोई पता ही नहीं। वो राजा, वो दिखाई दे रहा राजा दूर में, वो देखा रानी, वो आ रहा है, लेकिन अभी बहुत दूर है वो। और तो जोसेफ, हाँ, उसे बुलाओ, उसे पुकारो, उसका हौसला बढ़ाओ। राजा, राजा, राजा हिम्मत मत हारो, आओ राजा। वो आजा राजा, हिम्मत मत हारो, बहुत अच्छे राजा। लगता है मैं बहुत दूर निकल आया हूँ। सूरज ढलने को आया है। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं जल्दी निशान तक पहुंच सकूं। भाग बेटा भाग, बहुत अच्छे राजा, बहुत अच्छे। आ गए राजा, राजा बहुत अच्छे। राजा जल्दी आ जाओ। बेटा आजा, चलो राजा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आ जाओ राजा। तुम्हारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। देखो सूरज ढलने में थोड़ा समय बाकी है। राजा जल्दी आ जाओ। मिट्टी के इस पुतले को कोई धोखा नहीं देगा, क्योंकि हमारे राजा ने खुद अपने आप को धोखा दिया है। उसको बस इतनी ही जमीन चाहिए थी राजा। नहीं, जहां ये जान पड़ा है। नहीं, ये क्या किया तुमने राजा? क्या किया? ये क्या किया राजा तुमने? ये क्या किया? नहीं, नहीं राजा, नहीं। यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे किंतु अपने प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा?